बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं जी सुबुह जो हसीन आगाज़ असांजो थी वियो हूंदो। मुंहिंजो थी वियो आहे, अव्हां सां उमेद आहे त तव्हांजो बि थी वियो हूंदो पंहिंजे प्यारनि सां ऐं मूंसां गॾु। असां जॾहिं बि को कमु कंदा आहियूं त असांखे न सोशल मीडिया ते पोस्ट करण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो आहे ऐं असां कुझु बि सोचींदा बि आहियूं त असां उहो बि लिखी ॾींदा आहियूं। इन खां मूंखे अॼु इहा ॻाल्हि यादि आई त असां सोशल मीडिया ते एॾी जो पोस्टिंग कंदा आहियूं ऐं दुनिया भर खे असां ॾेखारण जी कोशिशि कंदा आहियूं त असां छा कयूं था, छा सोचूं था ऐं असांजी ज़िंदगी में छा थो हले। इन सां जेको सॼो तालुक़ु आहे नज़र जो आहे, नज़र बद जो आहे। नज़र बद असांखे असांजी लाइफ में एग्ज़िस्ट कंदी आहे ऐं इन जी इहा वॾी हक़ीक़त आहे त इहा या मारे, नज़र या मारींदी आहे या खारींदी आहे। सो ईअं ई जी अॼु असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं नज़र कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि शयुनि खां लॻंदी आहे, कीअं माण्हू छा ॾिसंदा आहिनि तव्हां में। अगरि मां सुभाणे को अहिड़ो कमु करण वारी आहियां या मां काॾे ट्रैवल करण वारी आहियां ऐं अॼु अगरि मां उहो पोस्ट करे थी छॾियां ऐं मूंखे घणा चाहींदड़ बि हूंदा त घणा नापसंदि करण वारा माण्हू बि हूंदा मुंहिंजी ज़िंदगी में, त माण्हुनि जी जेका फितरत हूंदी आहे, जेके नज़र हणंदा आहिनि या भले उहे नज़र न बि हणनि, चाहे उहे चवनि वाह छा त ज़िंदगी आहे, त इतां बि नज़र लॻंदी आहे। ऐं न सिर्फ़ु पराए माण्हू जी पर पंहिंजे प्यार करण वारे माण्हू जी बि नज़र लॻी सघे थी। तव्हां अगरि औलाद ॾाढी प्यारी आहे असांखे ऐं असांखे पंहिंजी माउ जी नज़र बि लॻी सघे थी पंहिंजी औलाद खे, त उन में चवंदा आहियूं त असां हमेशह दुआऊं पढ़ूं, अहिड़ियूं दुआऊं आहिनि ऐं जी उन सां गॾु गॾु माशाअल्लाह असां पंहिंजी ज़िंदगी में हमेशह चऊं। अगरि असां को जानवर बि ख़ूबसूरत ॾिसूं उनखे बि माशाअल्लाह चऊं। इहो ॾाढो ज़रूरी आहे, छो जो असांखे न आहे ख़बर त असांजी नज़र कहिड़ी महिल कंहिंखे लॻी थी वञे ऐं छा थिए थो अहिड़ो ऐं उनजी ज़िंदगी बदिलजी वञे या असांजी ज़िंदगी बदिलजी वञे कंहिंजे हाय चवण सां, कंहिंजे उफ़ चवण सां, कंहिंजे वाव चवण सां। सो इन्हनि शयुनि जो ॾाढो ख़्यालु रखणु घुरिजे। ऐं अॼु जीअं सॼो हफ़्तो मल्हाए रहिया आहियूं, कुझु न कुझु अहिड़ो खाधे पीते जो स्पेशल ॾींहुं आहे, सॼी दुनिया में जीअं मल्हाया वेंदा आहिनि, अॼु बि आहे अहिड़ो ॾींहुं। असांजो आहे डोनट एंड आइस्क्रीम डे। सो डोनट एंड आइस्क्रीम जी असांजे लाइ ॾाढा मज़ेदार हिकिड़ी अहिड़ी डिश आहे जेका ॿारनि खे स्पेशली ॾाढी पसंदि ईंदी आहे ऐं असांजी खाधे खां पोइ मिठे जा बि शौक़ीन आहियूं। सो डोनट ऐं आइस्क्रीम जी जीअं एॾी थधी शइ त आहे पर असां गर्मी में यूज़ कंदा आहियूं ऐं स्पेशली थधि बि हुजे त पोइ बि असांखे आइस्क्रीम वणंदी आहे। आइस्क्रीम अहिड़ी शइ आहे ऐं मिठो असांखे हर वक़्तु लंच हुजे या डिनर हुजे असांखे उन खां मिठो वणंदो आहे। सो अहिड़ो ई ॾींहुं अॼु असां पंहिंजे शेफ सां मल्हाईंदासीं आइस्क्रीम एंड डोनट डे। उन खां पुछंदासीं त उन्हनि खे पसंदि आहे या न। मां वेलकम चवंदमि साइमा खे पंहिंजे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो साइमा? ठीकु आहियो? मज़े में आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। ऐं जी हैप्पी डोनट एंड आइस्क्रीम डे। असां जीअं हे सॼो वीक असां कोई न कोई डे मल्हायो आहे, असांजो इहो मोटिव हुयो त असां अहिड़ा कोई स्पेशल डेज़ मल्हायूं जेके असां विसारे छॾींदा आहियूं। सो ईअं डोनट असांखे पसंदि त हूंदा आहिनि, आइस्क्रीम असां एॾो पसंदि त कंदा आहियूं, पर असां उहो डीप डे बि त हुजे। मूंखे लॻे थो जो ॿारनि जो ॼण त असां वीक मल्हायो आहे, छो जो जेकी बि असां डेज़ मल्हाया आहिनि उहे घणो कर ॿारनि खे पसंदि हूंदियूं आहिनि। बिल्कुलु ईअं ई आहे। ऐं जी हिन सेगमेंट में असां हबीब कुकिंग ऑयल स्पॉन्सर करे रहियो आहे, तावन करे रहियो आहे। मां उन्हनि जी ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां। हबीब कुकिंग ऑयल ऐं हबीब बनास्पति जे बारे में मां अव्हांखे थोरो घणो ॿुधाईंदी हलां। नेचुरल एडिबल ऑयल सां ठहियलु आहे, सोयाबीन, कनोला ऑयल ऐं सनफ्लावर ऑयल हिन में मौजूदु आहिनि। वाइटल न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स सां ठहियो आहे जेके दिलि लाइ ॾाढा मुफ़ीद आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु विटामिन A, D ऐं E शामिलु आहिनि। ओमेगा 3 ऐं 6 बि हिन में शामिलु आहिनि जेके तव्हांजे दिलि ऐं सिहत लाइ ॾाढा मुफ़ीद आहिनि। कोलेस्ट्रॉल फ्री आहे छो जो हीउ दिलि जो मामिलो आहे। हबीब बनास्पति में जेके क्वालिटीज़ आहिनि उहे VTF क्वालिटी आहे जेका वर्चुअली ट्रांसफैट फ्री आहे। इहे ठहियलु आहे पाम ऑइल्स ऐं सॉफ्ट ऑयल सां जेको अव्हांजे दिलि जे लाइ, तव्हांजी डाइट जे लाइ, तव्हांजी सिहत लाइ ॾाढो ज़बरदस्त आहे। उन सां गॾु गॾु जी हिन बनास्पति जो जेको टेक्सचर आहे उहो दाणेदार टेक्सचर आहे जेको असांखे खाइण में ॾाढो वणंदो आहे ऐं हिन में ट्रिपल वाइटा पावर आहे जेको विटामिन A, D ऐं E सां भरपूर आहे। ज़बरदस्त जी बेधड़क जीअण वारनि लाइ हबीब कुकिंग ऑयल ऐं हबीब बनास्पति ई काफ़ी आहे। ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां मां हबीब कुकिंग ऑयल ऐं हबीब बनास्पति जेके मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते तावन करे रहिया आहिनि। जी साइमा, छा ठाहे आया आहियो? छा आहे? मूंखे नज़र त इलाही कुझु अचे पियो, हाणे तव्हां ॿुधाईंदो छा ठाहे आया आहियो? सभिनी खां अॻु में मां पंहिंजे ॾिसण वारनि भाइरनि ऐं भेनरुनि खे चवंदसि अस्सलाम वालेकुम। उमेद त तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदव, मज़े में हूंदव ऐं भरपूर नमूने सां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया हूंदव।
अॼु जेकी रेसिपीज़ मां तव्हांजे लाइ ठाही आई आहियां उहो तमामु ईज़ी आहिनि ऐं मौसम जे हिसाब सां आहिनि. तव्हां ज़रूरु पंहिंजे घर में इनखे ट्राए कजो. अचूं था सबा पंहिंजी रेसिपी ॾे. जी बिल्कुलु. इहे असां छो जो डोनट डे आहे त डोनट त असांजा पोइ मस्ट आहिनि. असां डोनट ठाहिया आहिनि, चॉकलेट डोनट्स. हिन खां अलावा असां ठाहिया आहिनि कीमा करेला. कीमा करेला ठीकु आहे. कीमा करेला ऐं इहा असांजी डिश आहे अफ़गानी ॾही वाङण. अफ़गानी ॾही वाङण ऐं कीमा करेला ऐं जी असांजो डेज़र्ट में आहिनि डोनट्स. ज़बरदस्त. अॼु त असांजो मेन्यू सजाए छॾियो अथव, सफ़ा ज़बरदस्त करे छॾियो अथव. हाणे असांखे इन रेसिपीज़ जे बारे में ॿुधाईंदा हलंदो. हा, इहो वाङण जेका अफ़गानी ॾही वाङण आहिनि इन्हनि में असां सिर्फ़ु वाङण यूज़ कया आहिनि ऐं ॾही यूज़ कई आहे. इन जा ॿ जेकी मेन इंग्रीडियंट्स आहिनि. ठीकु आहे. हिन में असां तक़रीबन हाफ kg वाङण वठंदासीं जेकी गोल हूंदा आहिनि, गोल वाङण. उन्हनि खे वरी असां कटे वठंदासीं. ठीकु आहे. वरी उन्हनि खे असां थोरे तेल में फ्राए करे उन्हनि खे कढी वठंदासीं. सही आहे. उनखां पोइ असां ॾही तक़रीबन अधु किलो ॾही वरिती. उनखे असां चङे नमूने फेटे वरितो. वरी हुनजे मथे असां हिकिड़ो दाग ठाहींदासीं. दाग में असां विझंदासीं कड़ी पत्तो, गोगाई मिर्च, ॻाढ़ा मिर्च जेके हूंदा आहिनि साबुत उहे, ऐं पंहिंजो ज़ीरो. इन्हनि शयुनि खे असां थोरे ऑयल में जेको आहे न कड़कड़ाए उहो ॾही में असां हुनखे दाग ॾींदासीं. टीं जी हिकिड़ी स्टेप जेको आहे हुनमें असां हिकिड़ो मसालो ठाहींदासीं. हुनमें असां हिकिड़ो बसरु वठंदासीं, हुनमें ऑयल में हुनखे चॉप करे थोरो फ्राए कंदासीं. हुनमें थूम विझंदासीं, सावल मिर्च विझंदासीं कटे करे, हुनखे थोरो भुञींदासीं. वरी हुनमें असां तक़रीबन 2 खनि टमाटनि जो पेस्ट विधो, प्यूरी ठाहे करे उन्हनि खे भुञियो. वरी हुन में जेकी बेसिक मसाला हूंदा आहिनि घरनि में हूंदा आहिनि, लूणु मिर्च हैड ज़ीरो ऐं धाणा, इहे जेकी बेसिक मसाला आहिनि उहे असां विधा पंहिंजे टेस्ट जे हिसाब सां जेकी असांखे जेतिरो असांखे खपे. हा, सही आहे. ऐं चङे नमूने भुञे करे वरी हुन में थोरो अधु कप पाणी विझी करे असां हुनजी थोरी ग्रेवी ठाहे वरिती. सफ़ा घणी पतली बि न आहे ठाहिणी, छिॾरी बि न हुजे ऐं घणी घाटी बि न हुजे. हुन खां पोइ असांजी लेयरिंग कंदासीं. अॻु में असां हेठि जेका आहे तव्हांखे नज़र अची रहियो हूंदो, अॻु में असां ॾही जेको असां दाग ठाहे करे ॾही ठाहियो हुयो असां हुनजे में लेयर कंदासीं. वरी हुनजे मथे असां विझंदासीं वाङण. ईअं जेको आहे न असां सेट कंदासीं वाङणनि खे. वरी हुनजे मथे असां जेको ग्रेवी ठाही हुई टमाटनि जी ऐं बसरनि जी उहा असां विझंदासीं. वरी ॿीहर असां वरी ॾही विझंदासीं, वरी टमाटनि खे स्प्रेड कंदासीं ऐं हुनजे मथे जेको आहे असां टमाटनि वारी ग्रेवी विझी करे मथां वरी ॾही विझी करे असां इनखे प्रेज़ेंट कंदासीं. टाइम शॉर्ट हुजण जे करे जल्दी जल्दी ॿुधाईंदासीं. इहा कीमा करेले आहिनि. करेला ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि, मुफ़ीद हूंदा आहिनि सिहत जे लाइ. हा, तव्हां करेलनि खे कटे करे तव्हां फ्राए करे वठो. वरी कीमो जेको असां जीअं नॉर्मल घरनि में ठाहींदा आहियूं, बसर टमाटा इहो सभु विझी करे कीमे खे भुञी करे वरी असां एंड में जेको आहे करेला ऐं बसर घणा यूज़ करणु खपनि करेलनि में, छो जो हुनजी जेको कुराण आहे उहो घटि थींदी आहे उहो. ऐं डोनट में जेकी असां तक़रीबन 2 कप मैदो वरितो, उनमें तक़रीबन असां अधु कप खीर वरितो. उनमें असां इंस्टेंट ईस्ट जेका हूंदी आहे, खमीर जेके चइबो आहे, जेको राइस थियण लाइ यूज़ कबी आहे, उहो 1 टीस्पून वरितो. वनीला एसेंस हाफ टीस्पून. हिन में असां शुगर वरिती ऐं असां हिन में मखणु. ठीकु आहे. हा, 1/4 कप मखणु ऐं 1/4 कप असां खंडु विझी करे हिनजी डो ठाहे वरिती. डो ठाहे वरी उनखे वेले करे उनखे थोरी देरि रखंदासीं ताकी थोरो राइस थी वञे. ठीकु आहे. वरी उनखां पोइ उनखे वेले करे असां हुनजा डोनट कटर सां या जेको बि तव्हां वटि गोल सांचो हुजे उनखे कटे करे वरी तव्हां उनखे फ्राए कयो ऐं चॉकलेट सॉस ठाहे वठो घर में. चॉकलेट ऐं क्रीम खे मिक्स करे ऐं हुनमें तव्हां डिप करे मथां जेके स्प्रिंकल्स आहिनि या चॉकलेट चिप्स आहिनि उहे तव्हां हुन सां गार्निश कयो. जी ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच. ॾाढी ज़बरदस्त असांखे डिशिस जंहिंमें कीमो करेलो आहे ऐं जी अफ़गानी ॾही वाङण आहिनि ऐं हुन सां गॾु जी मिठे में असां वटि डोनट आहिनि जीअं डोनट डे आहे. थैंक यू सो मच साइमा. ॾाढी ज़बरदस्त डिशिस तव्हां असांखे सेखारियूं. नाज़रीन, नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे. मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते असां सां गॾु रहिजो.
नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था ऐं जीअं असांजे ज़बरदस्त सेगमेंट ते स्टार्ट थी वियो हुयो कुकिंग सां, पर हाणे ज़बरदस्त महिमान सां मां गॾु वेठी आहियां ऐं उन्हनि खे तव्हां ॾिसंदा रहिया आहियो डिफरेंट शोज़ ते ऐं डिफरेंट उन्हनि खे डिफरेंट खाधा तव्हां उन्हनि जा इंजॉय कंदा रहिया आहियो ऐं जीअं हो बिज़नेस कंदियूं आहिनि पंहिंजो, ऐं जीअं असां सेलिब्रेट कयूं था त उन्हनि विमेंस खे अॼु पंहिंजे शो में पंहिंजे सेगमेंट्स में जेके पंहिंजे पेरनि ते बीही करे किथे पहुतियूं आहिनि, जेके पंहिंजे पेरनि ते बीही करे उन्हनि ॿियनि खे बि इन्फ्लुएंस कयो आहे डिफरेंट फील्ड्स में, पर खाधे में भी। सो मां वेलकम चवां थी सहरिश के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। आज डोनट डे भी है और आज हम ऐसा एक दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ख़वातीन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जी जी। जो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, जिनका काम जिन्होंने जीरो से शुरू किया है और आज वो किसी मकाम पे हैं। बिल्कुल। अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। मैंने जो स्टार्ट किया, सच्ची बात ये मैंने डोनट से ही स्टार्ट किया था और आज डोनट डे भी है। आज वही डे है, तो आज डोनट डे आपके नाम पे है। जब मैंने कोर्स वगैरह कर लिए थे तो मैंने एक ग्रुप पे ऐसी अपनी पिक्चर, इसकी डोनट्स की पिक्चर मैंने अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली थी। जब मैंने उस पर ग्रुप पर डाली तो उन्होंने कहा कि आप ये मुझे बना के दे देंगी। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं बना के दे दूँगी। तो ये डोनट मैंने दिया था बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करके। 10 रुपए का एक दिया था ये मैंने। अच्छा। और इतनी मेहनत लगी थी और मैंने जो पहला ऑर्डर लिया था वो तकरीबन 40 डोनट्स थे मेरे। ओके। स्कूल में उनके पार्टी वगैरह थी उनके बच्चों की, तो मैंने अच्छा तब बना आपकी के एज क्या थी? तब आप कितनी स्कूल में थी, कॉलेज में थी? अब से तकरीबन 7 साल पहले, 7-8 साल पहले। ठीक है। 7-8 साल पुरानी बात है ये। फिर मैंने जब उनको बना के दिया, मैं बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई थी। अच्छा लॉस में मुझे पता नहीं चला क्योंकि घर में सामान पड़ा हुआ था। हाँ। वो ज़ाया जा रहा था। मैंने कहा चलो हाँ सामान तो पड़ा हुआ है मैं बना दूंगी। उसके बाद फिर उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा मैंने एक से बनवाए थे तो वो 50 का एक डोनट देनी। फिर मेरी आंखें खुली, मैंने कहा कहाँ 50 कहाँ 10। हाँ। फिर मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं बनाऊंगी। हाँ। वो तो मैंने बस ऐसे ही बना दिए थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सालन वगैरह का ऑर्डर दिया। फिर मैंने जब मुझे फिर थोड़ी सी लत लग गई। हाँ। मैंने कहा जब मेरे खाना इनको पसंद आ रहा है तो फिर मैंने अपने खाने वगैरह जी कि मेरा खाना लोगों को पसंद कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने सालन वगैरह बनाना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने केक पे आई। फिर मैंने केक वगैरह बेकिंग वगैरह करती थी मैं, तो मैंने बेकिंग केक वगैरह सेल वगैरह ऑनलाइन सेल करने शुरू किए। ठीक है। फिर वहाँ से मुझे और मज़ा आया। फिर मैंने कहा कि अब क्यों ना मसालों पे काम करें। फिर मैंने सबसे पहले चाट मसाला बनाया, फिर मैंने नहारी मसाला बनाया घर में। ठीक है। घर में मैंने सारे मसाले बनाए, नहारी मसाला, कोफ्ता मसाला। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा ये शॉप पे भी तो सेल करने चाहिए ना। मसाले भी आप पैक करके जी बिल्कुल पैक करके किचन कैसल के नाम से मैं सेल करवाती हूँ। किचन कैसल के नाम से आपका पेज है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक तो उस पर मैंने स्टिकर वगैरह बनवाए। फिर उसमें मैंने पैसा लगाया, मैंने स्टिकर बनवाए। स्टिकर बनवा के पहले मैंने शॉपर में वो मसाले बनाए और फिर मैंने दुकान पे जाके मैं खुद गई, मैं और मेरी बहन हम दोनों दुकान पे गए देने के लिए कि आप हमारे मसाले रख लें। उन्होंने कहा नहीं हम ना ब्रांड के मसाले रख लें। मैंने कहा आप रख के देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आए तो दूसरे दिन मैं आऊँगी और वापस ले लीजिएगा। इस मरहले में सहरिश मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इस मरहले में जब आप गई शॉप पे और आपने उनसे कहा कि आप मेरी चीज़ें भी रखें यहाँ पे और ताकि सेल हों जी, क्योंकि आप घर पे तो लोग लेने आते नहीं है ना, वो शॉप पे ही जाते हैं, तो क्या डिफिकल्टीज फेस की? बहुत ज़्यादा। क्या लोग सपोर्ट करते हैं? अपनी फैमिली ने नहीं, सपोर्ट किया, फैमिली ने तो मेरी बाहर सपोर्ट किया, लेकिन बाहर के लोग ऐसे कर रहे थे। शॉप पे जब मैं जा रही थी तो कुछ लोगों ने ऐसे किया जैसे हम भीख मांगने जा रहे हैं, इस तरह से करा। लेकिन कुछ लोगों ने रख लिया। फिर दूसरे दिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे गुस्सा भी आया। प्रॉफिट मांगा होगा आपसे? प्रॉफिट उन्हीं ने रखा। मैं चाट मसाला देती हूँ 40 का, वो देते हैं 60 का, 30 ग्राम। 30 ग्राम मसाला होता है मेरा। तो 2-3 दिन मैं नहीं गई, मैंने कहा अब नहीं जा रही, मैं दिल छोटा हो गया मेरा। फिर मेरे पापा ने मुझसे कहा नहीं बेटा कभी हार नहीं मानते, जाओ जाके देख कर आओ कि वो मसाले बिके या नहीं बिके। तो 2-3 शॉप्स ने कहे बाजी हम तो आपका वेट कर रहे थे, लोग तो आपका मसाला मांग रहे हैं, चाट मसाला मांग रहे हैं और आप आई नहीं। फिर मुझे हिम्मत आई। फिर मैंने 3 दुकानें से 4 करी, 4 से अब लोग घर पे आते हैं और वो मसाला लेके और दुकानों पे सेल कर लेते हैं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। अच्छा इन मुश्किलात के बावजूद भी आप कुछ दिन तो आप बैठ गई होंगी कि नहीं भाई मुझे नहीं करना? 2 दिन बैठी थी। हाँ। और रोना सा आ गया था कि मैंने ये सोचा कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं मसाले लेके खुद जा रही हूँ शॉप पे, मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों साथ गए थे। तो
जब लोगों ने ऐसे कहा ना नहीं हम नहीं रख रहे मसाले, हम ब्रांड के मसाले रखते हैं, हाँ तो फिर मेरा दिल छोटा, फिर मैंने कहा नहीं अब नहीं जाएंगे। पापा से भी मैंने कहा नहीं पापा अब नहीं जाऊंगी मैं, अब जिसको लेना है वो घर पे आएगा। पापा ने कहा नहीं, अगर नाम बनाना है तुम्हें तो चप्पलें घिसनी पड़ेंगी, चप्पलें घिसोगी तो नाम बनेगा। ज़बरदस्त, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और जो हम लोग बड़े बड़े सीईओज देखते हैं, जब हम लोग बड़े लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, तो उन्होंने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किया होता है। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा ये पाकिस्तान में ये अलमिया है कि हम लोग जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी तरफ नहीं जाते, उनको सपोर्ट नहीं करते, अपने लोकल बिजनेसेस को हम लोग ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जब जैसे मैं जो कहती हम लोग हूँ कि यूज़ जो कर रहे घर हैं, में बस मसाले हमने बन वही रहे हैं खरीदना ना, है। घर में जो काम हो रहा है ना वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है, हाँ। उसमें हाइजीन का भी ख्याल रखा Hygienic जा है रहा वो, है। हाँ। और जो बाहर है, बाहर आपको पता है कैसे सामान बन रहा है। अब जो चीज़, जो मसाला, जो खाना फैक्ट्री में बन रहा है, उसमें आप सोचिए उसमें क्या क्या नहीं होगा और जो घर में बन रहा है तो हम उसको क्यों नहीं सपोर्ट करें, वो साफ अच्छा भी है, वो हमारे पास hygienic ना है। पहले मैं अपनी भाभी के घर गई तो उनके मसालों में ना कीड़े लग गए थे। मैंने कहा ये कीड़े कैसे लग गए, तो कह हाँ, रही ये अभी होता तो है, उससे मैंने कैसे खरीदे बचा थे। जाए। हाँ हाँ। तो मैंने कहा जब भी तो मैं कहती हूँ कि घर के मसाले आप यूज़ किया अच्छा, करें। घर का मसाला जो बना हुआ होगा, जो हम आपसे खरीदेंगे, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा? नहीं इसमें, क्योंकि कितना देखिए time चल सारी जाता है? चीज़ें प्योर हैं, उसमें हम मिलावट का कोई सामान नहीं डाल रहे। अभी आप हल्दी खरीदने जाएं उसमें ज़्यादातर पाउडर आएगा, हाँ जी। और आप वही हल्दी घर में यूज़ करें, वही हल्दी को आप सुखाएं, सर्दी में हल्दी आएगी, हल्दी को आप सुखाएं, इसका पाउडर बनाएं, वो आप घर में इस्तेमाल करें। हल्दी आप बाहर की डालेंगे आधा चाय का चमचा, आप घर की डालें आधे से भी कम खाने में, एक तो टेस्ट भी आएगा और दूसरी चीज़ प्योर होगी। उसमें ये देखिए टेस्ट भी है और वो साफ भी है, जी। और वो घर में जो लेडीज बना रही है उनके हाथ का बना हुआ है, वो किसी फैक्ट्री में किसी मशीन में नहीं बना और हुआ। हाथ के जायके का तो बात ही हाथ कुछ के और है। जायके की बात ही कुछ और है। और उसमें जो आपने कही ना क्वांटिटी, आप थोड़ा सा आप सालन में यूज़ करें, हाफ स्पून, वो भी ज़्यादा लगता है। जी, और बिल्कुल। वो जो बाहर का हम लेते हैं वो आप 2-3 चम्मच भी 1-4 डालो, उससे टीस्पून। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टेस्ट नहीं आता। अच्छा, ये डोनट मैं देख रही हूँ बड़े कलरफुल माशाल्लाह। कितना टाइम लगता है अगर आपके पास एक जैसे वेडिंग्स या बर्थडेज के आपके पास ऑर्डर्स आ जाएं, कितना टाइम लगता है? पूरा दिन लगा देती हैं? केक के लिए तो मैं 3 घंटे पहले कहती हूँ, 3 घंटे पहले बताएं। सही है। अर्जेंट अगर आपको ऑर्डर देना है तो 3 घंटे पहले, क्योंकि उसका स्पंज बना के उसको ठंडा करना होता है, फिर उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करनी होती है क्रीम की। सही है। क्योंकि अगर हम गरम गरम केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक और है। डोनट के लिए ये है कि इसकी डो बनानी पड़ती है, ये फ्राई डोनट है तो इसकी डो बनानी पड़ती है तकरीबन 1 घंटे पहले। डो इसकी जो है वो फूलती है, फिर उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। मतलब जैसे आज फ्राई डोनट करने डे के है लिए और भी- आपके पास आज अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ये आपने कब डिलीवर करने हैं? फिर कल तक? नहीं अगर 3-4 आप मुझे घंटे अभी पहले। ऑर्डर करती 1 घंटे हाँ। पहले आप ऑर्डर करती हैं, एक जितने घंटे? भी सही है। जितने भी आपको ऑर्डर करने हैं, आप 1 घंटे पहले बता दें। आधे घंटे में इसकी डो फूल जाएगी, डो बन जाएगी, डो के बाद इसके फ्राई करके अच्छा, डोनट ऑर्डर्स तैयार हो जो लोग जाएंगे। देते हैं ऑनलाइन, उसमें कभी कोई स्कैम फेस किया आपने कि हाँ, ऑर्डर एक आ बार गया? हुआ था मेरे पास केक जरा आया था, बताएं केक मुझे का इसको। ऑर्डर था, हाँ। 2 टायर केक था। अच्छा मैंने ना बाइकिया करके भिजवा दिया। सही है। अच्छा उस टाइम मैंने बाइकिया ऐसे ही कर दी थी, इन ड्राइव के ज़रिए या किसी भी उसके ज़रिए हाँ। मैंने बाइकिया करके भेज दी। थोड़ी देर बाद मेरे पास कस्टमर का फ़ोन आ रहा है, सारिश केक जो है ना वो दब गया बिल्कुल। तो मैंने जब पूछा, मैंने उन्हें पिक्चर वगैरह दिखाई, मैंने कहा अब मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे की सालगिरह, अब आप मुझे केक बना के दें। तो मैंने कहा आप 3 घंटे रुक जाएं सिर्फ, अगर 3 घंटे रुक सकती हैं तो मैं बना के दे देती हूँ, वरना आप बाहर से ले लें। सही है। क्योंकि मेरी मिस्टेक थी, मैंने बाइकिया वाले को सही से नहीं दिया। हाँ, ऑनलाइन तो ड्राइव्स इसीलिए जो मैंने होती हैं, हाँ ठीक है। इसीलिए मैंने उनको दोबारा केक बना के दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। सही है। फिर अब मैं ये करती हूँ 2 टायर या 3 टायर जो केक होते हैं वो मैं खुद जाके अपने भाई के साथ जाके डिलीवर करके आती हूँ, Deliver क्योंकि खुद करती अपने हैं आप। साथ अपने सामने करके आती हूँ। सही है। ऐसे ही होता है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको बड़ा फिर कॉशियस भी रहना होता है, आपको बड़ा एहतियात से जब ऑर्डर्स आ रहे हैं। अच्छा, एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना बहुत लंबा चौड़ा, आपके पास पूरा सिस्टम है, आपके पास पूरी टीम है, फिर तो चलो ठीक है वो हैंडल कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा फिर एक खवातीन के लिए, एक औरत के लिए फिर बड़ा जिसको मुश्किल हो हम जाता है। नहीं सारी जानते, चीज़ें हम बना भी उसको रही है, भेज ऑर्डर्स रहे भी ले रही है, डिलीवर भी कर रही है। थैंक यू सो मच। और बड़ा सीखने को मिलता है ऐसी खवातीन से। थैंक यू सो मच सारिश। नाज़रीन, नंढे ब्रेक जो टाइम थी वो है कारे नवन जो असां गॾु रहिजो मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते।
बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं जी ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां हींअर मौजूदु आहिनि जेके असांखे जॉइन करे रहिया आहिनि असांजे शो ते ऐं मां उन्हनि खे उन्हनि जे बारे में अव्हांखे थोरो घणो ॿुधाईंदी हलां PhD इन एजुकेशन आहिनि ऐं एसोसिएट प्रोफेसर इन एजुकेशन आहिनि टीचर एजुकेटर आहिनि 22 साल जो माशाल्लाह उन्हनि जो एक्सपीरियंस आहे हिननि एजुकेशन में हो हुननि जी ज़बरदस्त कारकर्दगी 22 सालनि खां रही आहे ऐं जी हो मोटिवेशनल स्पीकर बि आहिनि मां प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार डायरी के वेलकम चवां थी शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो अब्दुल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जा सानन तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में दावत ॾिनी तमामु घणी ख़ुशी थी। तव्हांजी शुक्रगुज़ार आहियां तव्हां पंहिंजे क़ीमती टाइम मां असांखे टाइम ॾिनो ऐं जीअं असांजो जेको टॉपिक आहे न अॼु असांजो बेरोज़गारी जो आहे बेरोज़गारी आहे ऐं जीअं असां मुल्क में ॾिसूं था असां डिग्रीज़ बि खणी वेही था रहूं ऐं असां पढ़ाई एजुकेशन बि आहे पर बेरोज़गारी जो जेको रेशो आहे उहो वधंदो थो वञे ईअं छो? ॾिसो उन्हनि जा ॿ सबबु आहिनि हिकिड़ो त असां वटि जेका तालीम हासिलु थिए थी उन्हनि जो जेको इस्तेमालु या इतलाक़ आहिनि उन्हनि जा मौक़िया कोन्हनि। तव्हां ॾिसो न जेके बि मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ आहिनि जंहिंमें जेके प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बि आहिनि उहे तमामु वॾे तादाद में ग्रेजुएट्स मास्टर्स पास थियनि पिया ऐं असां वटि इंडस्ट्री जी ख़ासि तौर ते खोट आहे जंहिंजे करे उन्हनि जी जेका उते खपत थिए उहा थिए कान थी। तव्हां ईअं चई सघो था त जेको बेरोज़गारी जो सबबु आहे उन जो जेको मूंखे घणो सबबु नज़र अचे थो उहो असां वटि इंडस्ट्री या ॿिया जेके मौक़िया आहिनि जदीद क़िस्म जा उहे कोन्हनि जंहिंजे करे ॾींहों ॾींहुं असांजे मुल्क में महांगाई वधे पई ऐं ख़ासि तौर ते बेरोज़गारी वधे पई। सही आहे ईअं छो न कयूं असां अगरि बेरोज़गारी असांखे इंडस्ट्रियल ऐं जो मथां ई असांखे बेरोज़गारी थी अचे त असां पंहिंजे लाइ मौक़ा पाण पैदा कयूं उन लाइ असां छा था करे सघूं? हा इहा ॻाल्हि तव्हांजी तमामु सुठी आहे छो जो असांजे नौजवान खे ज़हन मटाइणो पवंदो। असांजे नौजवान जे ज़हन में नौकिरी आहे उहा नौकिरी चाहे प्राइवेट सेक्टर में हुजे चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हुजे असां वटि जेको ॿिनि क़िस्म जो रुझान घटि आहे हिकिड़ो त पंहिंजो कारोबार करणु ॿियो वरी पंहिंजी जेका तव्हांजी पेशावराना सलाहियत आहे न जीअं तव्हां का इलेक्ट्रिक डिग्री वरिती आहे का मैकेनिकल वरिती आहे का इन क़िस्म जी वरिती आहे त उन में तव्हां को पंहिंजो कमकार शुरू कयो। सर सॉरी मां हिते तव्हांखे इंटरप्ट कंदमि त असां वटि न हाणे जेको माइंड सेट आहे असांजे यूथ जो उहो चेंज थियो आहे ऐं असां वटि जीअं 70% पाकिस्तान में यूथ आहे ऐं मां तक़रीबन उन में 50% यूथ खे इहो ॾिठो आहे मां मुंहिंजो बि जिन माण्हुनि सां इंटरेक्शन थींदी आहे त उहे चवनि था असां पंहिंजो बिज़नेस ई करण वारा आहियूं असां पंहिंजो बिज़नेस ई शुरू कयो आहे पर असां वटि जेको स्मॉल बिज़नेसिस खे बढ़ावो घटि ॾिनो वेंदो आहे अॻिते उन्हनि खे आंदो नथो वञे। असल में ॾिसो न जेका तव्हां ॻाल्हि कयो था न मुंहिंजे ख़्याल में इहा ॻाल्हि शहर जी मूंखे लॻे थी ॿहिराड़ी में असां वटि इन जो रुझान अञा ताईं कोन्हे त माण्हू को पंहिंजो रोज़गार कनि। बाक़ी जेका तव्हां ॻाल्हि कई न स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जी त ॾिसो इन जो बि हिकिड़ो हल आहे त जीअं असांजी गवर्नमेंट आहिनि जीअं असां वटि सिंध में सिंध गवर्नमेंट आहे असां वटि वफ़ाक़ी गवर्नमेंट आहे उहे अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम शुरू कनि जंहिंमें नौजवाननि खे कर्ज़ु ॾियनि त उन कर्ज़ जी बुनियाद ते हू पंहिंजो को कारोबार शुरू कनि ऐं उहो कर्ज़ु तमामु घटि जेको हुजे तव्हां उनखे जेकॾहिं चओ त व्याज जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो या उन जेके इज़ाफ़ी पैसा वरितनि उन जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो उन जी बुनियादी तौर ते शरह घटि हुजे छाकाणि त जेकॾहिं उन जी शरह घणी हूंदी जीअं आमतौर ते बैंकूं कर्ज़ु ॾियनि थियूं तव्हां जॾहिं बैंकुनि मां कर्ज़ु वठी को कारोबार कयो त पोइ बैंक जी किस्त ॾियणु ॾुखी थी वञे त गवर्नमेंट खे घुरिजे त जेके नौजवान ख़ासि तौर ते कारोबार करणु था चाहिनि उन्हनि खे कर्ज़ु ॾिए त जीअं हू पंहिंजे पेरनि ते बीही सघनि छो जो जेतिरो नौजवान कमाईंदो ओतिरो मुल्क जी जेका मईशियत आहे उहा मज़बूत थींदी। अच्छा छा ईअं थी सघे थो असांजे मुल्क जी सुठी मईशियत जे लाइ इंट्रस्ट फ्री कर्ज़ असांखे मिले कोई अहिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन हुजे कुझु अहिड़ा इदारा हुजनि या बैंक हुजे जेके असांखे इंट्रस्ट फ्री कर्ज़ ॾे या मथां ॾींदियूं हुजनि? तव्हां ॾिसो न तमामु बहितरीनु ॻाल्हि जी तरफ़ निशानदेही कई आहे ॾियनि बि थियूं ऐं ॾींदियूं हुयूं। मां तव्हांखे हिकिड़ो पुराणो पंहिंजो तजुर्बो जेको तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन उन्हनि जो ई शहर में उन टाइम ते सिर्फ़ु 5000 रुपया मुख़्तलिफ़ जेके औरतूं हुयूं जेके पंहिंजे घर में वेही को कमकार करे सघियूं पिए कारोबार करे सघियूं उन्हनि खे बग़ैर कंहिं इंट्रस्ट जे उन्हनि उहो कर्ज़ु ॾिनो हुयो ऐं मूंखे अॼु ताईं बि यादि आहे
त उन्हनि जी किस्त जेका महीने वारी बीठी उहा 270 रुपया बीठी ऐं 6 महीननि खां पोइ हुनखां किस्त उगाड़ी शुरू थी। त बिल्कुलु तव्हां जेको मां बि इहा ई ॻाल्हि कई न त जेको इंट्रस्ट रेट आहे उहो पहिरीं ॻाल्हि त हुजणु न खपे, भला जेकॾहिं हुजे त उहो बिल्कुलु नॉमिनल हुजे जेको नौजवान जेको आहे उनखे बर्दाश्त करे सघे। छो जो हिकिड़ो त स्मॉल बिज़नेस आहे, नयो आहे, ज़ीरो खां कंहिं स्टार्ट कयो आहे, हाणे उहो अगरि मंथली वरी बैंक खे ई पे ऑफ करे इंस्टॉलमेंट्स भरे त उन वटि छा बचंदो? पोइ ईअं दिलि न टुटी पवंदा यूथ जा त असां कीअं स्टार्ट कयूं? तव्हां जेका ॻाल्हि कयो न वरी मज़ेदार ॻाल्हि, मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त आहे उहो ईज़ी पैसा जो कमु कंदो हुयो, पोइ छॾे ॾिनई, चई मां सॼो ॾींहुं तो हुननि जे लाइ कमायां, मूंखे बचे छा थो जो मां एॾी महिनत कयां। ऑनलाइन बैंक सर तव्हां चई सघो था, छो जो बिल्कुलु हा जी। त मक़सदु इहो आहे जेका तव्हांजी जेका बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे त नौजवाननि खे हुकूमत वक़्तु जेका मां सिंध गवर्नमेंट हुजे चाहे वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे उन्हनि खे अहिड़े क़िस्म जूं पॉलिसीज़ जेके आहिनि न उहे मुतारिफ़ करणु खपनि जंहिंमें नौजवान खे कर्ज़ु मिले। ऐं उहो कर्ज़ु जेको आहे, हाणे हिते ॿियो सुवालु थींदो, कर्ज़ जो शराइत या शर्त कहिड़ा हुजनि, छो जो आमतौर ते जेकॾहिं कर्ज़ु ॾिनो थो वञे उन जे बदिले में का शइ रखी वेंदी आहे त मां हुकूमत खे चवंदुसि त हुकूमत नौजवाननि ते एतमाद करे ऐं उन्हनि जी हिकिड़े स्क्रूटनी जे प्रोसेस खां पोइ हुननि खे कर्ज़ु ॾिए जेको हुननि जी पंहिंजी तालीम जे मुताबिक़ हुजे। माना हिकिड़ो जेकॾहिं टेक्निकल एजुकेशन हासिलु कई आहे, हिकिड़े जेकॾहिं जनरल एजुकेशन हासिलु कई आहे, के प्रोफेशनल एजुकेशन हासिलु कई आहे, उन एजुकेशन खे मद्देनज़र रखे, जीअं तव्हांखे मां ॿुधायां मां पढ़ाईंदो आहियां, उतां असांजा जेके शागिर्द पढ़ंदा आहिनि उनखे उहे B.Ed कंदा आहिनि, त B.Ed करे हू उस्ताद थींदा आहिनि त छा B.Ed करे माण्हू स्कूल नथो खोले सघे? हाणे उहो स्कूल तॾहिं खोलींदो जॾहिं उन वटि सरमायो हूंदो ऐं जॾहिं हुकूमत अहिड़े क़िस्म जी पॉलिसी मुतारिफ़ कराईंदी जंहिंमें जेके B.Ed कनि था उन्हनि खे कर्ज़ु मिले त हू पंहिंजा स्कूल खोले सघनि, त उन सां हुकूमत ते बि केतिरो बार जेको आहे उहो घटि थींदो। बिल्कुलु ईअं ई आहे। ऐं जीअं असां वटि जेको मां हिते B.Ed खां मूंखे ॻाल्हि यादि आई, असां वटि यूथ में हिकिड़ी इहा बि अवेयरनेस शायदि घटि आहे या ॾिनी बि वेंदी आहे, पर असां पोइ बि थोरो माइंड सेट अहिड़ो आहे त असां परेशान हूंदा आहियूं असांखे कहिड़ी फील्ड में वञणु खपे, कहिड़े ट्रैक ते वञणु खपे ऐं कंसिस्टेंसी कीअं आणिजे, त इन जे बारे में प्लीज़ ॿुधाईंदो। असां जॾहिं इंटर खां पोइ असां सोच में पइजी वेंदा आहियूं, असां परेशान थी वेंदा आहियूं त असांखे कहिड़ी फील्ड में वञणु घुरिजे ऐं हाणे 2024 में छा स्कोप आहे? बुनियादी तौर ते असांजा जेके तालीमी इदारा आहिनि न उन्हनि में रहनुमाई ऐं मशारत जंहिंखे अंग्रेज़ी में गाइडेंस एंड काउंसलिंग चइबो आहे उन्हनि जी वॾी खोट आहे। बिल्कुलु हुकूमत खे इहो बि घुरिजे त जेका स्कूल जी सतह आहे उन खां ई गाइडेंस एंड काउंसलिंग जा प्रोग्राम शुरू थियनि, कॉलेजनि में शुरू थियनि। ऐं ख़ाली हुकूमत न, जेके इदारनि जा सरबराह आहिनि जेकॾहिं उहे कोशिशि वठनि त उहे गाइडेंस एंड काउंसलिंग जा सेशन्स रखंदा आहिनि, उन सेशन सां नौजवाननि खे इहा ख़बर पवंदी त हू अॼु जे जदीद दौर में कहिड़ा कहिड़ा शोबा इख़्तियार करे सघनि था जंहिंमां हू ॾोकड़ कमाईंदा। छाकाणि कुझु बि तव्हां चयो अॼु जे दौर में वॾे मां वॾी ज़रूरत इंसान लाइ पैसो आहे, जेकॾहिं पैसो कंहिं वटि कोन्हे माना उन वटि कुझु कोन्हे। त हाणे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त असां वटि जेका गाइडेंस एंड काउंसलिंग आहे उन्हनि जी ख़िदमात वसी बुनियादनि ते हुजनि ऐं जेको असांजो नौजवान जेको स्कूल में पढ़े थो, कॉलेज में पढ़े थो, उनखे इहा जेका आहे उहा शऊर ॾिनो वञे त हू कहिड़ी शोबो इख़्तियार कंदो जंहिंमां हुनखे हू लाभाइतो थींदो। सिर्फ़ु मां ॻाल्हि ॿुधायां रुॻो इहा ॻाल्हि कान्हे ॾोकड़ कमाइण आहे, पर हिकिड़ी ॿी बि ख़ासि ॻाल्हि आहे त हर माण्हू हर कमु नथो करे सघे, हर माण्हू पंहिंजे रुझान जे मुताबिक़ कमु कंदो आहे। त जेकॾहिं तव्हां उनखे उन्हनि रुझान जे मुताबिक़ रहनुमाई कंदो त उहो वधीक कामयाबी हासिलु कंदो। अच्छा, रुझान जे मुताबिक़ अगरि असां रहनुमाई कयूं था उन यूथ जी, उन इंडिविजुअल जी, ऐं उन में उहो जीअं तव्हां चयो पैसे जी दौड़ आहे ऐं ॾोकड़ जे पोयूं आहे हर कोई, पर उन में इहा न आहे उन फील्ड में त तव्हांखे उतां एतिरी अर्निंग अचे, पोइ छा करे? मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायांव न, को बि अहिड़ो कमु कोन्हे जंहिंमें अर्निंग न थींदी हुजे, तव्हां पैसो न कमायो। तव्हां जेकॾहिं उस्ताद जी बि नौकिरी कयो था त तव्हां सिर्फ़ु नौकिरी सां गॾोगॾु तव्हां कोचिंग सेंटर ते पढ़ाए सघो था, तव्हां पंहिंजो ट्यूशन सेंटर खोले सघो था, तव्हां होम ट्यूशन ॾेई सघो था। हाणे असुलु छा आहे, असुलु तव्हांखे ॿ शयूं खपनि, हिकिड़ो तव्हां में इहा सलाहियत हुजे, तव्हां कंहिंजे घर पढ़ाइण वञो था ऐं जेकॾहिं तव्हां हुनजे ॿार खे जेको पढ़णु चाहे थो उहो पढ़ाईंदव त तव्हांखे उहो जेको आहे न उहो अॻिते बि पढ़ाइण जो मौक़ो ॾींदो। हिकिड़ी इहा ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि महिनत जी। हिते मां तव्हांखे इंटरप्ट कंदमि, तव्हां चयो त कोचिंग बि वरी खोले ऐं कोचिंग में बि पढ़ाए, छो जो हुनखे अर्निंग
जो पोइ हुनखे इशू आहे हुनखे पैसा खपनि त छा उहो उस्ताद जेको आहे अर्निंग जे पोयों न लॻी वेंदो ऐं पंहिंजे जेको स्टूडेंट्स खे थोरो साइड ते करे छॾींदो ऐं हुनजो बसि इहो ई मोटिव हूंदो त हाणे मां स्कूल थो वञा या कॉलेज थो वञा उते बि अर्निंग लाइ थो वञा बस जल्दी जल्दी में ऐं वरी शाम जो वरी मां या मंझंदि जो मां वरी अर्निंग लाइ पंहिंजे कोचिंग वञा ऐं राति जो वरी मां ट्यूशन्स 2-3 घर वञी ॾियां? न बिल्कुलु न। ॾिसो न मां वरी साॻियो जुमिलो दोहराईंदुसि ॾोकड़ जी तव्हां पाण खे ॾिसो तव्हां हिते कंपेयरिंग कयो वेठा जेकॾहिं तव्हांखे कंहिं ॿिए चैनल ते अॼु ई मौक़ो मिलंदो तव्हां हुते बिल्कुलु कंपेयरिंग करणु या को ॿियो प्रोग्राम हूंदो उन में तव्हां शामिलु थींदो। उस्ताद जेतिरो पढ़ाईंदो ओतिरो सिखंदो, उस्ताद जेतिरो पढ़ाईंदो ओतिरो वधीक बहितरीनु उस्ताद थींदो। त तव्हां इहा ॻाल्हि न रखो ज़हन में त जेकॾहिं उस्ताद वञी ट्यूशन सेंटर ते पढ़ाए थो, उस्ताद होम ट्यूशन ॾिए थो त उन सां हुन में का लालच या लोभ ईंदी, बल्कि हू पंहिंजी सलाहियतुनि खे इस्तेमालु करे थो ऐं सलाहियतुनि खे वधीक जेको आहे उनजी नशोनुमा करे थो जंहिंजो जेका हुनजी सरकारी नौकिरी आहे या उहो कंहिं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए थो उन में वधीक बहितर तरीक़े सां परफॉर्म करे सघे थो। अच्छा अॼुकल्ह असां वटि इहो बि ॾिठो वियो आहे स्पेशली असां सिंधी फैमिलीज़ में इंटीरियर में अगरि असां हलिया वञूं अंदरूने सिंध त जंहिंखां पुछो जेको बि ग्रेजुएट थी स्टूडेंट निकिरे थो उहो चए थो या मां CSS कंदुमि या पोइ पुलिस में हलियो वेंदुमि या वरी मां सरकारी मास्तर थींदुमि छो जो ॾाढो ईज़ी आहे। छा टीचरी मिलणु ॾाढी ईज़ी आहे? न न न न हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायो न, उस्ताद जी नौकरी मिलणु हिन महिल आसान उन्हनि जे करे कान्हे। मां तव्हांखे ॿुधायां त 2001 खां वठी सिंध गवर्नमेंट हमेशह जेके उस्ताद खयां आहिनि उहे टेस्ट बेस्ड पॉलिसी ते खयां आहिनि। हाणे तव्हां टेस्ट तॾहिं पास करे सघंदव जॾहिं तव्हां में टेस्ट पास करण जी सलाहियत हूंदी। ऐं जेका पहिरियों दफ़ो एडवर्टाइज़मेंट आई मां पाण उन में हाई स्कूल टीचर थियो हुउसि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे पारां। उन खां पोइ आमतौर ते हुननि हिकिड़ो मयार रखियो 60 सैकड़ो मार्कुनि जो, उन खां पोइ 50 सैकड़ो मार्कुनि जी ॻाल्हि बि थींदी आहे। तव्हां पाण सोचो त जॾहिं हिकिड़ो कैंडिडेट जॾहिं कंहिं बि टेस्ट में वेहे थो ऐं हू 100 मां 60 मार्कूं 65 मार्कूं 80 मार्कूं खणे थो त हुन में सलाहियत आहे न। ऐं जेतिरो ताईं तव्हां ॻाल्हि की त मास्तरी सवली नौकिरी आहे उहो को वक़्तु हुयो जॾहिं MPAs खे MNAs खे मिनिस्टर्स खे कोटा मिलंदी हुई, हू जंहिंजो नालो ॾींदा उहो उस्ताद थी वेंदो हुयो। अच्छा इहो सिस्टम हाणे न आहे? हाणे बिल्कुलु कोन्हे, 0% आहे। हाणे बिल्कुलु मेरिट ते टीचर्स था अचनि बिल्कुलु। ॿियनि शोबनि में मां तव्हांखे लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो टीचर जे हवाले सां त उहे टेस्ट बेस था अचनि। माना 2001 खां वठी सिंध गवर्नमेंट खे जेतिरनि उस्तादनि जी ज़रूरत हूंदी आहे उन हिसाब सां अख़बार में इश्तिहार ईंदो आहे। उन खां पोइ जेके नौजवान आहिनि जेके उमेदवार आहिनि उहे अप्लाई कंदा आहिनि, उन्हनि खां पोइ उन्हनि जो टेस्ट थींदो आहे। उन टेस्ट जो जॾहिं नतीजो ईंदो आहे त उन में बाक़ाइदा हिकिड़ी लिस्ट जारी थींदी आहे त हाईएस्ट नंबर खां वठी लोएस्ट नंबर जे हिसाब से पोइ जंहिं बि इलाइक़े में मतिलबु UC में टाउन में जेतिरियूं सीटियूं हूंदियूं आहिनि उन हिसाब सां जेका हाईएस्ट नंबर खां वठी भर्ती शुरू थींदी आहे। ठीकु आहे, थैंक यू सो मच सर, ज़बरदस्त अवेयरनेस मोटिवेशन असांखे मिली। नाज़रीन हिते थी वियो नंढे ब्रेक जो टाइम, काॾे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते असां सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। ऐं जी जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं ईअं कीअं थो थी सघे त जुमे जे ॾींहुं असां पंहिंजे दीन जे बारे में न ॻाल्हायूं ऐं स्पेशली जॾहिं ख़वातीन जी ॻाल्हि ईंदी आहे त इहा शइ मुंहिंजे ॾाढे क़रीब आहे ऐं मां इन खे ॾाढो मज़े सां डिस्कस बि कंदी आहियां, इन खे सेलिब्रेट बि कंदा आहियूं। जीअं असां ऑन्टरप्रेन्योर्स खे सेलिब्रेट कयो आहे, ईअं असां आलमा गॾु आहिनि, उन्हनि खे मां वेलकम चवंदमि ऐं नात ख़्वां बि असां सां गॾु आहिनि, मां हिननि खे वेलकम चवंदमि। उन्हनि जे बारे में तव्हांखे थोरो ॿुधाईंदी हलंदमि। ऐं ख़वातीन जी जॾहिं ॻाल्हि ईंदी आहे त असां ख़वातीन खे दीन में बि वॾो सेलिब्रेट कंदा आहियूं, उन्हनि जो वॾो मक़ाम आहे, वॾो मर्तबो आहे, उन जे बारे में पंहिंजी आलमा खां पुछंदमि अॼु। ऐं जी इन्हनि जेके असां सां गॾु आहिनि मां इन्हनि जे बारे में तव्हांखे थोरो घणो ॿुधाईंदी हलां। इस्लामिक स्कॉलर आहिनि
عالمہ ہیں نہیں سیدہ ہرا شرازی کہ میں ویلکم چونم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کرم پروردگار کا. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. انسان گڈ جی ہکڑی عالمہ ہے جکا حافظہ بھی ہے ماشاءاللہ. سو ڈاکٹر زنیرہ امبر کھما ویلکم چونم. السلام بہت علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام کیسی ہیں ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. ऐं जो असां गॾु जी मूं वटि ॿ भेणियूं आहिनि ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ सां गॾु नात बि असां ॿुधंदासीं बाद में. ऐं महक ऐं अलीशा खे मां वेलकम चवंदमि शो में. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. औरतों को हम लोग हर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वो मुकाम हम हर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो किसी भी फील्ड में हो. दीन में कैसे क्या मकाम दिया गया है औरत को कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुम्मस्सलातु वस्सलाम तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व साहिबुल लिवाउल हम्द वल मकामिल महमूद जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अल अब्दुल मुअय्यद आनी अबुल क़ासिम मोहम्मद. सबा बहुत अच्छी बात. परवरदिगार आलम ने औरत को हर रूप में हर रिश्ते में बहुत आलीशान मकाम अता किया. बिल्कुल ऐसे ही है. जब हम एक शख्स की ज़िंदगी को देखते हैं, एक आदमी जब इस दुनिया में आता है तो उसका सबसे पहला जो रिश्ता, जो सबसे पहली औरत उसकी ज़िंदगी में आती है वो उसकी माँ होती है, ऐसे ही है. जिसके कदमों तले जन्नत होती है. जी. फिर दूसरी जो खातून होती है उसकी ज़िंदगी में वो एक बहन होती है, और बहन के लिए सरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर अपनी बेटियां ना भी हों तो बहन की परवरिश की जाए, उसकी तरबियत की जाए, उसको विरासत में से हिस्सा दिया जाए, उसकी शादी की जाए तो उस शख्स पर जन्नत वाजिब हो जाती है. फिर वो तीसरी औरत जो इंसान की ज़िंदगी में आती है वो उसकी बीवी होती है, और बीवी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे. और औरत के लिए, इस बीवी के लिए ही इरशाद फरमाया कि जो उसको मुस्कुरा कर देखे, उसके मुंह में निवाला डाले तो ये सदका करार दिया गया. फिर एक और औरत जो बहुत ही खूबसूरत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती है एक मर्द की ज़िंदगी में, वो उसकी बेटी होती है, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों से इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर किसी शख्स की 3 बेटियाँ हों, वो उनमें से तीनों को जो है वो बड़ा करे, उसकी तरबियत करे, परवरिश करे, उसकी शादी करे तो अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब करार देता है. तो एक शख्स खड़ा हुआ कहते हैं या रसूलुल्लाह अगर 2 बेटियां हों तो फरमाते हैं उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाएगी. तो साहबी फरमाते हैं कि अगर रसूलुल्लाह से ये कहा जाता कि अगर 1 बेटी हो तो रसूलुल्लाह यही कहते कि अगर कोई 1 बेटी को भी परवरिश करे, तरबियत करे, उसकी शादी करे तो अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है. इस्लाम ने क्या मकाम औरत का मुतय्यन फरमाया. और हम तो वो सस्ती को देखते हैं जो कायनात में रोल मॉडल बनाकर भेजी गई सरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मौला आका ताजदार अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए खुदा फरमाता लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि परवरदिगार आलम ने आपको क़यामत तक के लिए रोल मॉडल बनाया. तो हमें उन्हें देखना है कि वो औरत का क्या मकाम मुतय्यन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़बान तो वो है ना वमा यंतिकुल अनिल हवा वाली ज़बान है कि वो बग़ैर वही के कलाम नहीं करते. तो रसूलुल्लाह से एक शख्स सहाबी खड़े हो कहते हैं रसूलुल्लाह मुझ पर सबसे पहला हक, सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो आप फरमाते उम्मुक, तुम्हारी माँ का. फिर पूछा या रसूलल्लाह मुझ पर और हक सबसे ज़्यादा किसका है? सुम्मा, फिर मुझ पर किसका ज़्यादा हक है? कहा तुम्हारी माँ का. फिर तीसरी मर्तबा पूछा गया मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? कहा तुम्हारी वालदा का, तुम्हारी माँ का. फिर चौथी दफ़ा जब पूछा गया मुझ पर उससे ज़्यादा हक किसका है, तो कहा तुम्हारे वालिद का. ताज़ीम में बाप ज़्यादा बुलंद है, लेकिन अगर हक देखा जाए तो उसमें माँ का 3 गुना ज़्यादा हक है. यानी अगर पानी मांग ले वालिदैन तो बाप को पहले दिया जाए ताज़ीमन, माँ को बाद में दिया जाए. लेकिन अगर कुछ हिस्सा देना हो, यानी अपनी तनख्वाह में से अगर हिस्सा निकालना चाहते हैं तो 3 गुना माँ को दिया जाएगा. फिर वो जो चौथा हिस्सा होगा वो बाप को दिया जाएगा, जबकि बाप तो माँ पर भी हाकिम है. लेकिन यहाँ से जाहिर होता है कि इस्लाम ने औरत का क्या मकाम, क्या मर्तबा मुतय्यन किया है. और हम देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात की सबसे अजीम हस्ती हैं, उनकी नस्ल को परवरदिगार आलम ने बेटे से नहीं चलाया, बेटी से चलाया. हज़रत फातिमा ज़हरा
सलामुल्लाह अलैहा को ये एजाज़ हासिल है। बीबी सलामुल्लाह अलैहा का जो वस्फ है इसमें कायनात की कोई औरत बीबी सलामुल्लाह अलैहा का मुकाबला नहीं कर सकती कि दुनिया की नस्लें बेटों से चली, लेकिन जो कायनात की अजीम तरीन नस्ल है अल्लाह की वो आखिरी नबूवत ताजदार अंबिया, उनकी नस्ल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बेटी से चली। जब काफिर आपको ताना मारा करते थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खाकम बदहन अबतरी का ताना मारते थे, तो खुदा ने अपनी सुन्नत को तब्दील कर दिया मुस्तफ़ा कि सबकी नस्लें बेटों से चलेंगी, तुम्हारी नस्ल बेटी से चलेगी। और वो बेटी ऐसी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात पर रहमत है ना, बेटी बाप के लिए रहमत होती है, लेकिन जो रहमतुल आलमीन के लिए रहमत है उसे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। बीवी मुहाफ़िज़ा ईमान होती है, जो अली कुल्ले ईमान की मुहाफ़िज़ उन्हें फ़ातिमा कहते हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है बच्चों की, लेकिन सरदारान जन्नत की जन्नत जिसके कदमों के नीचे हो उन्हें फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, हम लोग बिज़नेस करते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, तो इस्लाम में इसकी क्या इजाज़त दी औरत को एज अ एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वुमेन, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि दीन इस्लाम में औरत और मर्द कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहैसियत इंसान दोनों को तकरीम अता की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में भी इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को इज़्ज़त दी है। खला का बनी आदम, कि जो बनी आदम है वो मुकर्रम है, मुबारक है। अब इसमें ख़वातीन का रोल कहीं किसी जगहों पर, चूँकि दीन फितरत है और हमेशा से 25 साल हो गए मुझे मीडिया पर, और मैं हमेशा ये बात ज़रूर कहती हूँ कि दीन फितरत का मतलब ये है कि जिसकी नेचर को जो चीज़ सूट करती थी, जिसके लिए जो चीज़ फितरतन बनी थी, उस काम के लिए उसको इनकरेज किया गया है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई हैं। और एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा बॉस, एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र जब कुछ ऑर्गेनाइज़ करता है तो वो देखता है कि किस शख्स में कौन सा काम करने की एबिलिटी ज़्यादा है, किसका थ्रेशहोल्ड क्या है, कौन कितना बोझ उठा सकता है, कौन किस काम को बेहतर कर सकता है। जब वो ये डिसीजन लेता है और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि उस पूरी टीम में कोई एक इम्पॉर्टेंट है और कोई एक गैर अहम है। बस वो ये देखता है कि इसके अंदर ये स्किल्स, ये काम करने की ज़्यादा हैं, इसके अंदर अगर ये जिम्मेदारी इस पर डाल दी जाए तो इसमें ये परफेक्ट है। तो हर शख्स अपनी अपनी जगह अहम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कायनात तख्लीक फरमाई तो उसमें औलाद आदम में 2 अजनास हैं, मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा, कि अल्लाह ताला ने उसी से उसका एक जोड़ा बनाया औलाद आदम से, और फिर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब हम बात करते हैं ख़वातीन के काम काज करने की, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे मुलाजमत हो, चाहे कोई और किसी किस्म की स्किल्स हैं, हुनर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, कमाने के लिए, घर चलाने के लिए वो ख़वातीन को नहीं दी गई। ख़वातीन को होम मेकर बनाया गया, बच्चे की तरबियत, क्योंकि उसकी परफेक्ट स्किल्स वहाँ नज़र आती हैं। अगर आप इसको रिवर्स कर लें, मैं चैलेंज कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देख लें, ये खातून को 100% बाहर की ज़िम्मेदारी दे दें, मर्द को घर की दे दें, आप देखें रिज़ल्ट क्या निकलता है। रेयर केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर एक खातून बहुत परफेक्टली बाहर का टफ़ काम कर रही है और उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई और मर्द ने बच्चों को संभाला, बच्चे परफेक्ट ग्रो हुए। इस वजह से मतलब इंसान मल्टीटास्कर है, लेकिन अल्लाह ताला ने, जब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़वातीन को नहीं दी, इसमें इजाज़त की या हलाल या हराम होने की कोई क्वेश्चन है ही नहीं जी। हज़रत खुदैजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की हम मिसाल देते हैं, जब आपके वालिद ज़ईफ़ हो गए, बल्कि कुछ रिवायत में तो ये है कि अपने वालिद का हाथ ही बटाती थी अपने भाइयों की तरह। कभी समटाइम्स अगर भाई नहीं हैं या वफ़ात पा गए हैं या किसी की नरीना औलाद नहीं है, तो ज़ाहिर है कि वो बेटी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो खुदैजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का तो अरब में सबसे बड़े जो तिजारती काफ़िले थे, यानी यूँ समझ लीजिए कि जो बिज़नेस टाइकॉन जो हमारे यहाँ टर्म यूज़ की जाती है ना, वो उनकी ज़ात थी। और आपसे बड़ा किसी का तिजारती काफ़िला नहीं होता था, आपसे ज़्यादा किसी के माल के जो है वो ऊँट और सामान के काफ़िले नहीं जाया करते थे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे जहन में ये है कि शायद वो इजाज़त नहीं है। हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा,
آپ کے پاس یہ سکلز تھی جیسے ہمارے ہاں آج وہ کرتے ہیں نا لیدر کا بزنس کرتے ہیں, تو وہ چمڑے کو رنگتی تھیں اور پھر اس کو فروخت کرتی تھیں. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جو ارن کرتی تھیں وہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے مگر ارن کرتی تھیں. اس زمانے میں جراحت کرنے والی جن کو ہم کہتے ہیں سرجری کرنے والی وہ صحابیات بھی تھیں, ایون بیوٹیشینز بھی تھیں. ایک صحابیہ کی تو ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو وہ سجانا سنوارنا آج کل ہمارے کہتے ہیں نا بیوٹیشینز ہیں, ان کی وہ رسپانسبلٹی تھی. ہر شخص حتیٰ کہ واریر اگر آپ کسی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی بھی مثالیں ملی کہ جب ضرورت پڑی ہے خواتین کی رسپانسبلٹی نہیں تھی میدان جنگ میں جانا, مردوں کی رسپانسبلٹی تھی, لیکن جب ضرورت پڑی ہے تو خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو خواتین بھی کام کر سکتی ہیں ڈیسنسی کے ساتھ. کچھ پروٹوکول ہے, کچھ احتیاط کرنی ہے کہ کیوں. اچھا وہ احتیاط بھی کیوں ہے؟ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ اپنے وقار کی حفاظت کرنی. آئی مین مجھے پتا ہے میں امپورٹنٹ ہوں تو مجھے اپنی امپورٹنس کو برقرار رکھنا ہے. ایک شخص کا ایک لیول ہے, ایک مقام ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا چیز سوٹ کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی, مجھے کیا زیب دیتا ہے اور کیا نہیں دیتا. تو اس حساب سے پروٹوکول یہ ہے کہ ڈیسنٹلی نکلیں. ایک ڈریس کوڈ ہے, ہاں جی, ایک ماڈسٹی ہے, وہ اس چیز کو اگر آپ فالو کرتے ہوئے نکلتے ہیں اپنے وقار کی حفاظت کرتے ہیں. اور ظاہر ہے اب ہمارے ہاں کبھی کبھی ہمارے ہاں جب یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ خواتین مردوں کے برابر ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنا ٹف کام نہیں کر سکتے جیسے مزدور سڑکوں پر وہ کوٹتے ہیں روڈز کو, مزدوری تو نہیں کر سکتی. اچھا لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عورت باہر کا کام کر رہی ہے تو وہ گھر پہ بھی کام کر رہی ہے, بچے بھی سنبھال رہی ہے, گھر دیکھ رہی ہے, وہ ملٹی ٹاسک کر رہی ہے. لیکن جو مرد ہے وہ باہر کا ہی کام کر رہا ہے, وہ پھر اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے. مرد ملٹی ٹاسک نہیں کر سکتا. بالکل. دیکھیے یہ تو خیر اسکلز بھی ہیں, لیکن جیسے میں تو زیادہ باہر اب رہتی ہوں تو وہاں پر 100% ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں ذمہ داریاں. اگر خواتین باہر کا کام کر رہی ہیں تو مرد بھی گھر میں اتنا ہی حصہ بٹا رہے ہیں. سم ٹائمز کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے, ہمارے اپنے فیملی فرینڈز ہیں وہاں پر, کہ انہوں نے شفٹس لگائی ہیں کہ مارننگ میں وائف جائیں گی کام پر اور ایوننگ میں ہسبینڈ جائیں گے. جب وائف جائیں گی تو بچوں کو ہسبینڈ دیکھ رہے ہیں, گھر کو دیکھ رہے ہیں, پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے. ہمارے یہاں شاید مردوں میں یہ تھوڑا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں بھائی گھر پہ ہم لوگ کچن میں کوکنگ تو نہیں کر سکتے, کلیننگ تو نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا یہ بڑا مزے کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں مسکولر, یو نو. مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ خواتین کو گھر سے باہر کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تب انہیں یاد نہیں آتا میں مرد ہوں, تب وہ کہتے ہیں کہ برابر سے کام کرو. یہ جب وہ گھر میں کہیں اور ہی نکل جائے گی اگر ہم. ہاں لیکن انٹرسٹنگ فیکٹر بہرحال یہ ہے کہ دین اسلام نے جو رسپانسبلٹی وائز اگر ڈیوائڈ کیا ہے تو وہ بڑا بیلنس ہے ماشاءاللہ. خواتین جو ہیں جتنی اچھی بچوں کو نفسیات کو سمجھتے ہوئے تربیت دے سکتی ہیں, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچے کی پہلی درسگاہ انسٹیٹیوشن ہے ماں ہے, ماں کی گود ہے. تو اس حساب سے کام کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے خواتین کے اگر وہ کرنا چاہتی ہیں. ظاہر ہے جیسے مرد کے لیے حلال روزی کمانا فرض ہے, الکاسب حبیب اللہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے, مرد ہو یا عورت. لیکن رسپانسبلٹی جو ہے وہ معاشرے نے آدمیوں کو دی. خواتین کے لیے آپشنل ہے, کرنا چاہیں بالکل جائز ہے. اگر کوئی کرنے والا ہی نہیں ہے تو صورت میں تو پھر ان کے لیے اور بھی لازم ہو جاتا ہے. اچھا ہیرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو عورت باہر نکل رہی ہے جیسے ایک ڈریس کوڈ کی بات ہم نے کی کہ وہ ایک پراپر موڈیسٹی کے ساتھ ڈریس کوڈ صحیح ہونا چاہیے کہ اس کی ویلیو نظر آنی چاہیے, اس پہ کیا کہیں گی, پردے پہ کیا کہیں گی؟ بالکل دیکھیں اسلام نے خاتون کو کسی چیز سے روکا نہیں ہے, لیکن ظاہر بات پھر وہی ہے کہ آپ کی گفتار اسلامی ہو, آپ کا حلیہ اسلامی ہو, آپ کی روش, آپ کا طریقہ, آپ کا سلیقہ اسلامی ہونا چاہیے, پھر آپ کام کیجئے. لیکن اس میں بھی آپ کے شوہر کی رضا, اگر آپ میرڈ ہیں تو اس میں آپ کے شوہر کی رضا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر وہ راضی ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ اگر معاشی حالات گھر کے ٹھیک کرنے کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں تو ایسے بھی کام کر سکتے ہیں, بتا رہی ہے تو اچھی بات, ایسے بھی کام کر سکتے ہیں جو گھر کے اندر کیے جا سکتے ہیں, جیسے کوچنگ سینٹرز ہیں, آپ کوکنگ کے اسکلز ہیں, آن لائن اسکلز ہیں, کوکنگ کے اسکلز ہیں, اور دیگر آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, لیکچرز دیتی ہیں خواتین, قرآن پڑھاتی ہیں. جو جس طرح سے پہلے ہوا کرتا تھا کہ گھر گھر جا کے خواتین جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی, تو آج کل آن لائن پڑھاتے ہیں. بہت سارے طریقے, لیکن اس میں آپ کے شوہر کی اجازت بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ باہر نکلنے کی اجازت دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن گھر کے اندر رہ کر بھی آپ اگر ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں خالصتاً تو وہ بٹا سکتی ہیں. دوسری بات پردے کی,
अच्छा, कुछ ख़वातीन का ये कॉन्सेप्ट है, सबका नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि शायद तरक्की की राह में पर्दा जो है वो रुकावट बन जाएगा, या जो है हमारे हुकूक को सल्ब कर लिया गया है। जितनी आज़ादी मैं इस्लाम यहाँ में, इंटरप्ट करूंगी, शायद हमारे व्यूवर्स कुछ ये समझ रहे हो तरक्की की राह में पर्दा रुकावट है, वो हम लोग कभी कभी ये समझते हैं कि अगर हम लोग नकाब करके जा रहे हैं, स्कार्फ पहन के जा रहे हैं, तो शायद हम लोग इंटरव्यू में या हमारे हम ऑफिस वर्क प्लेस पे अच्छे नहीं लगेंगे और हमें शायद आगे नहीं किया जाएगा किसी काम में, हमें थोड़ा पीछे छोड़ा जाएगा। बिल्कुल यही बहुत सारी ऐसे, वो पर्दे की बात आपने की, उसी पे ही मैं अर्ज़ कर रही थी कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने कभी भी उनका पर्दा उनकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बना। हमारे यहाँ ऐसी मिसालें मौजूद हैं, पायलट्स हैं जो बाहिजाब है, एयरफोर्स की ख़वातीन हैं जो बाहिजाब है, लेकिन उनकी तरक्की की राह में, बल्कि पर्दा तो आपको और बावकार बनाता है कि जब आप जाते हैं, जब हम सुनार की दुकान पे जाते हैं तो कीमती चीज़ को बड़ा छुपा कर और बड़ा तरीक़े से रखा हुआ होता है, क्योंकि उसकी एक वैल्यू होती है। औरत तो महवर कायनात है, निज़ाम कायनात जो है उसका महवर है, तो जो कीमती चीज़ होती है, जो प्रेशियस होती है, जो वर्थफुल होती है, वो हमेशा जो है छुपा कर और ढक कर रखी जाती है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से पूछा गया कि औरत के लिए बेहतरीन जेवर क्या है। ख़वातीन बैठी थी तो कोई कहती है औरत के लिए बेहतरीन जेवर कंगन है, किसी ने कहा गुलूबंद है, तो आप फरमाती हैं औरत के लिए बेहतरीन जेवर हया है। इंसान जिस तरह का भी बेहतरीन से बेहतरीन इस्लामी लिबास भी पहने, लेकिन अगर उसकी आंखों में हया ना हो, उसका हुलिया तो इस्लामी हो, लेकिन हुदूद इलाही के अंदर उसकी सोच, उसका दिल, उसकी रूह अपने परवरदिगार के लिए ना हो, तो फिर उसका कोई फ़ायदा अच्छा, हमारे यहाँ आजकल काफ़ी ये भी सुनने को मिला है कि कुछ भी पहन लो ठीक है, लेकिन हया तो है ना आंखों में, you know, नहीं तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या? ये सही बोला जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि इस्लाम की देखें, अभी जिस तरह से बात हुई, जो लिमिटेशंस है ना उसको तो हमें समझना है, जो हुदूद व क़यूद है उसको हमें समझना है, उसको समझते हुए अपनी ज़िंदगी पर अमल पैरा करेंगी ख़वातीन, समझेंगी, तो अल्लाह ताला ने तो बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा औरत को अता किया है। वो ज़माना एक वो भी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स आया और कहता है, या रसूलुल्लाह, मैं जब दो बातों को सोचता हूँ तो एक बात सोचता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, और एक बात सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। पहली बात जिसको सोचकर मुझे हंसी आती है वो ये कि मैं एक लंबे सफ़र पर जा रहा था, तो मैंने एक बड़ा सा बुत अपने साथ रख लिया कि मैं जब रास्ते में जाऊँगा तो पूजा पाठ भी चलता रहेगा और सफ़र भी होता रहेगा, लेकिन मेरा ही बुत मुझ पर ही भारी पड़ने लगा, तो मैंने उसको हटा दिया और एक खुद ही जो है सत्तू से गूंद कर एक छोटा सा बुत बनाया, वो अपने सामान में रख लिया। जब मैं सफ़र करता रहा तो मेरे पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया, फिर मैंने उसको ही तोड़ा, उसे गूंदा, उसी को पकाकर खा गया। तो मुझे इस बात पर बहुत हंसी आती है कि वो कैसा बुत था, वो मेरा माबूद कैसा था जो मुझसे अपने आप को नहीं बचा सका, जिसे मैं गूंद कर खा गया। फिर कहता है दूसरी बात जिस पर मुझे रोना आता है, ज़माना जाहिलियत में जब मैं सफ़र पर गया हुआ था, मैं वापस आया तो मैंने देखा मेरे आंगन में एक बच्ची खेल रही थी, और जब मैं वापस आया तो मुझे कह रही थी या बाता हो, ऐ मेरे प्यारे बाबा, ऐ मेरे बाबा। तो मैं, क्योंकि उस ज़माने में तो बेटी को बोझ समझा करते थे, तो कहने लगा मुझे उससे नफ़रत होने लगी कि मेरी बीवी ने मुझ पर ये क्या बोझ जो है वो लाकर लाद दिया है। मैं इंतज़ार में था कि किसी दिन मुझे मौका मिले और मैं ले जाकर इसको गड्ढे में दफन कर दूँ। मैं उसको सहरा के अंदर लेकर गया, मैंने गड्ढे को खोदना शुरू किया, और वो बेटी मेरी दाढ़ी पे से उस खाक को हटाती जा रही थी, मेरे पसीने को साफ़ कर रही थी कि मेरे बाबा को गर्मी महसूस हो रही है, और मैंने थोड़ी देर बाद उसी गड्ढे में अपनी बेटी को दफन कर दिया। तो वो कहता है मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा रोना आता है। तो वो एक ज़माना था, और दूसरा ज़माना वो आया कि रसूलुल्लाह अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे अपनी जगह को छोड़कर, और चादर बिछा देते थे, अपनी जगह पर उनको बिठा दिया करते थे। और पूछा गया तो फरमाते हैं अगर मुझे एक को दूसरे पर फजीलत देनी हो तो मैं बेटी को बेटे पर फजीलत दूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लास्ट मैसेज आप सबसे मैं लेना चाहूँगी औरत के हुकूक पे, शॉर्ट मैसेज बिल्कुल, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट है। बस यही है, इस्लाम की हुदूद व क़यूद को समझते हुए अपने रोल को अदा करेंगे, और जो मिसाली ख़वातीन हैं उनको अपना रोल मॉडल बनाएंगे। आप यकीन करें आप ख़ुद ज़माने पर छा जाएंगे, जैसे कि हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो ख़ुद बिज़नेस वूमन थी, हज़रत बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बनकर डटी रहीं और खड़ी रहीं। और फिर बस बात वही है कि आपने ऐसे जीना है कि जब तक आप ज़िंदा रहें लोग आपसे मिलने की ख्वाहिश करें,
مر جائیں تو آپ کو یاد کر کے روئیں کہ جیو زمانے میں یوں زندگی کو رشک آئے, مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو. سبحان اللہ. جی بہت سی اہم باتیں رہ گئی, بالکل ایسے. لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تعلیم, خواتین کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس سلسلے میں جو اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خواتین بس گھر پہ ہی جو گھر پہ کام ہو سکتے ہیں وہ کر لیں. اب وقت بدل گیا ہے اور ظاہر سوچ بھی ہماری بدل گئی ہے, کیونکہ ایک بڑی تعداد پوری دنیا میں مسلم خواتین کی گھروں سے نکلتی ہے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ سرجن بھی فیمیل ہوں, اور جو اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹرز میں وہ بھی فیمیل ہوں. ہر جگہ پر ہمیں خواتین چاہیے تاکہ خواتین ہی کے پاس جا سکیں. علاج کرنا ہے, کوئی قانونی رہنمائی لینی ہے صورت میں, تو سب سے زیادہ اس وقت جو اسٹرینتھ ہے خواتین کی وہ تعلیم ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا لازم ہے. تو خواتین کی تعلیم پر توجہ خصوصی دی جائے, کیونکہ جب آپ ایک مرد کو پڑھاتے ہیں تو بس ایک مرد کو پڑھاتے ہیں, لیکن جب ایک خاتون کو تعلیم دی جاتی ہے تو پورا معاشرہ, پورا خاندان اور حتیٰ کہ پوری قوم تعلیم پاتی ہے. خواتین کا احترام کریں. اور میں یہ ایمان ہے میرا اور میری آبزرویشن ہے کہ جس کے گھر میں جو اپنی ماں کی, اپنی بہن کی, اپنی بیٹی کی, اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے, وہ معاشرے کی خواتین کی بھی ضرور رسپیکٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں بہت اچھی دین کی تعلیم دی. امید ہے त असां ज़रूरु अमल पैरा थींदासीं ऐं पंहिंजी भेनरुनि खे, पंहिंजी माइरुनि खे, पंहिंजे घर में जेके ख़वातीन आहिनि उन्हनि खे तालीम याफ़्ता कराईंदासीं. इन में मां बि ज़रूरु पंहिंजो हिसो ॾींदमि. ऐं उमेद आहे त अव्हां बि पंहिंजे घर में, पंहिंजी सोसाइटी में असांजी ॻाल्हियुनि मां सिखी करे हिसो पंहिंजो विझंदव. नाज़रीन, हिते असांजे प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु थी वियो आहे. वरी असां नेक्स्ट प्रोग्राम में सुठे महिमाननि सां, सुठे टॉपिक सां अव्हां जे साम्हूं हाज़िर थी वेंदासीं. तेसि ताईं मूंखे सबाली खे ॾींदा इजाज़त. अलाह निगहबान. पाकिस्तान ज़िंदाबाद. पर उन खां पहिरियों जी मूंसां गॾु नात खां मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां नात ॿुधंदा वेंदासीं. लम यादी नज़ीरो काफ़ी नज़र लम यादी नज़ीरो काफ़ी नज़र मिसले तो ना शुद पैदा जाना, मिसले तो ना शुद पैदा जाना. जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो है. तुझको शहीदो सरा जाना है, तुझको शहीदो सरा जाना. अनफियत शो वसखा कातम ऐगे सुए पाके अब्रे करम गे, सुए पाके अब्रे करम गे, सुए पाके अब्रे करम बरसन हारे रिम जिम बरसन हारे